राम मंदिर जो है, और इन्हीं के हमें करने हैं दर्शन। ये देखिए हम लोग ना अभी पेंच टाइगर रिजर्व से होके गुजर रहे हैं। पेट्रोल नहीं मिल सकता, मशीन प्रॉब्लम है। ये देखिए यही किल्लत की बात हो रही थी एमपी में। भाई बहुत तेज बिजली कड़क रही है बाहर। भाई जहाँ पे हम खाना खा रहे थे वहाँ पे आ चुका है लंगूर, और यहाँ पे आई मूसलाधार बारिश। हम जो हैं वो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में प्रवेश कर रहे हैं। तो भाई लोग आप लोग को ना आग लगी हुई दिख रही होगी। तो गाइस ये है हमारा रूम आज के लिए, बट आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन तो करवा ही सकते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो ये वाला व्लॉग होने वाला है फ्रॉम नागपुर टू अयोध्या। सो हमने कंप्लीट की हमारी ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। हमने ट्रिप एंड करी समृद्धि हाईवे से निकलने के बाद। वहाँ पे हमने नाश्ता किया, तरी पोहा खाया, और उसके बाद हमारी ट्रिप चालू हुई अयोध्या की। तो ये वाली ट्रिप होने वाली है 818 किलोमीटर की, जिसमें हम लोग नागपुर से अयोध्या तक कवर करने वाले डिस्टेंस फ्रॉम सियोनी, जबलपुर, प्रयागराज एंड सुल्तानपुर। सो लेट्स गो गाइस, बिना देरी किए आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी ये जो नेक्स्ट व्लॉग है, जो हमारी ट्रिप है नागपुर से अयोध्या तक की, ये स्वागतम फैमिली रेस्टोरेंट से शुरू हो रही है, जो कि है NH343I पे। NH343I जो है वो आपको एग्जिट लेने पे मिलता है समृद्धि हाईवे से। सो ये मे बी जो हाईवे है वो नागपुर सिटी वो बाईपास करता है। हमको यहाँ से 818 किलोमीटर और जाना है अयोध्या तक, ठीक है, जो हमको गूगल मैप दिखा रहा है। वहां तक एक्चुअल किलोमीटर्स कितने हुए वो भी हम आपको ट्रिप खत्म होने के बाद बताएंगे। फिलहाल 15 घंटे का हमको ड्राइविंग टाइम यहाँ से दिख रहा है। अभी बज रहे हैं 11:56, मतलब 12 बजे ही पकड़ लीजिए। सो भाई लोग ये देखिए, ये लेफ्ट वाला जो टर्न है, ये लेफ्ट वाला टर्न है, ये आपको नागपुर सिटी के अंदर लेके जाएगा। और हमने ये लेफ्ट टर्न लिया नहीं है, हमने ये जो अपनी गाड़ी है वो सीधी ले ली है इस हाईवे पे, और हम NH44 पे आ गए। और ये जो है वो सीधी जबलपुर तक जाती है। सो हमारा जो रास्ता है वो सियोनी, जबलपुर, इलाहाबाद ये होते हुए अयोध्या हम लोग पहुंचेंगे। सो फिलहाल गूगल पे हमको अभी NH343I ही दिख रहा है, 353I ही दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये NH44 में परिवर्तित हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये देखिए भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं टोल पे। ये जो है 353I के बाद ये पहला टोल है, और ये अभी हमको जो रोड दिखा रहा है वो NH44 दिखा रहा है। सो 353I जो है खत्म हो चुका है। अभी हम आ तो गए हैं, बट ये खुल नहीं रहा है। हाँ खुल गया भाई। अच्छा, यहाँ पे हमको टोल नहीं लगेगा, तो मैं आपको टोल कितना लगा वो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे जो है वो NHAI के एनुअल पास जो है वो एक्टिव है। सो हमने ये पास पिछले साल लिया था, तो उसमें हमारे कुछ 148 ट्रिप्स बाकी हैं। उसमें से ये ट्रिप्स जो हैं वो माइनस होंगे। सो यहाँ पे मैं कहीं पे भी आपको टोल नहीं बता पाऊंगा जब तक हम लोग नेशनल हाईवे पे रहेंगे, बिकॉज नेशनल हाईवे का हमारे पास एनुअल पास है NHAI का। हमारा जो टोल, इसके पिछले वीडियो में आपने ऐसा देखा कि हमारा टोल जो है वो समृद्धि हाईवे पे कट हुआ, 1445 का टोल, क्योंकि वो जो रोड है वो MSRTC का है, वो NHAI का नहीं। सो भाई ये देखिए, टोल के बाद जो हम लोग मुंबई से जो ट्रिप स्टार्ट किए हैं वो यहाँ तक 752.7 किलोमीटर यहाँ तक हो गए हैं। अभी जो टोल हमने क्रॉस किया ऑन NH44। सो हम 750 किलोमीटर पकड़ते हैं कि हम नागपुर तक हमारे लगे। उसके बाद जो है वो नागपुर से अयोध्या तक का हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। सो ये देखिए, हम हैं NH44 पे। रोड तो बढ़िया लग रही है भाई, एकदम बढ़िया लग रही है। सर्विस रोड है बगल में, और मेन हाईवे भी काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। सो हमने इस पर ट्रेवल किया था पहले, जो हमारा नागपुर से प्रयागराज तक का वीडियो है वो इसी हाईवे पर है। तो हमने इसमें पहले ट्रेवल किया था, तो रोड की कंडीशन तो अच्छी है, हमें पता है। ये खाली रीवा में थोड़ी खराब है, तो हमें सिटी के अंदर से लेना पड़ता है। भाई ये थोड़ा ना यहाँ पे स्लो मूविंग है ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे हैवी व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं फिलहाल तो, बिकॉज अभी भी हम लोग ना नागपुर सिटी के नज़दीक हैं। हम लोग अराउंड 28-30 किलोमीटर्स वहाँ से आए हुए हैं, जहाँ से हमने ये शुरू किया था। अभी बज रहे हैं 12:23। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो डांबर की रोड होती है, टार की रोड जो होती है, वो ज़्यादा स्मूथ होती है कंक्रीट रोड से, अगर अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना स्मूथ रोड यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें जो ट्रक वाले चला रहे हैं, दोनों लेन घेर के चला रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो उसमें रोड की गलती नहीं है।
NH44 पे ये मिला है हमें दूसरा टोल, और यहाँ भी होप कि एक लेन जो है वो एटलीस्ट कार्स के लिए छोड़ी होगी, बिकॉज ऐसा पहले नहीं था। तो हमें एक लेन खाली तो दिख रहा है, हम वहाँ डाल देंगे। ये इस पे लिखा हुआ है ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। सो ये नागपुर बाईपास है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है। सो क्योंकि ये NHAI का टोल था तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लगेगा, बिकॉज हमारे पास एनुअल पास है, तो एक ट्रिप जो है वो माइनस हो जाएगा। पिछली बार माइनस होने के बाद 146 बाकी थे, अभी शायद 145 हो जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से ये लोग हैवी व्हीकल वाले जो हैं वो ब्लॉक करते हैं रोड को। लेफ्ट साइड ब्लॉक किया हुआ है, राइट हैंड साइड भी ब्लॉक किया हुआ है, तो जाएं किधर से भाई। अब ये देखो, ये फर्स्ट लेन में था, मैं सेकंड लेन से निकलने वाला था, अब ये आ गया सेकंड लेन में। करूँ क्या यार, क्या करने का इसको। तो जो दूसरा टोल हमें मिला है उसके जस्ट बाद एक फ्लाईओवर का काम चालू है, और फ्लाईओवर का काम मतलब ऐसा फिनिश होता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है बिकॉज ये जो अंडरपास यहाँ पे दिया हुआ है इसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है, इसके पहले उन्होंने मिट्टी भर दी है। और ये देखिए यहाँ पे बाइक पे कुछ 3 लोग घूम रहे हैं। हेलमेट तो हार्डली किसी ने पहना है यहाँ पे, बाइक वालों ने किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना, तो ये भाई भी बिना हेलमेट के ही है। आई थिंक जो उन्होंने सर पे बांधा हुआ है वो उनको एक्सीडेंट से बचा लेगा, जादुई कपड़ा है। लेडीज ने यहाँ पे देखिए हेलमेट पहना हुआ है। सो भाई लोग, ये ऑल्दो हम लोग ना उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे जितनी हम एक्सप्रेस वे पे कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं इस हाईवे के। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे पे ड्राइव करने से बेटर यहाँ पे ड्राइव करने में मज़ा आता है, बिकॉज यहाँ पे आजू बाजू आपको चीज़ें कुछ दिखती रहती हैं। जैसे कभी ढाबा दिख गया, कभी किसी का घर दिख गया, कभी कुछ और चीज़ दिख गई। यहाँ पे लोग दिखते हैं, यहाँ पे कल्चर दिखता है लोगों का, तो वो थोड़ा ऐसे हाईवेज पे चलाने में थोड़ा मज़ा आता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप लंबे ट्रिप पे हैं तो एक्सप्रेस वे वुड बी प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द स्पीड। हालांकि अगर एक्सप्रेस वे ना हो तो मजबूरन इसी हाईवे पे आना पड़ता है, नहीं तो अगर ये हाईवे भी ना रहे तो आपको सिटी के अंदर घुसाना पड़ेगा। तो हाउएवर आपका मनोरंजन तो हो जाएगा, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे उस केस में। सो गाइस, हम लोग पहुंचे हैं मनसर और रामटेक नाम की जगह पर। यहाँ से जैसे आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, सिवनी जबलपुर के लिए यहाँ से सीधा जाना है। उसके बाद आएगा रीवा एंड देन प्रयागराज, सुल्तानपुर एंड देन अयोध्या। 758 किलोमीटर और है जितना हमको यहाँ से गाड़ी चलानी है। अभी आपको बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप दिख रहा होगा। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो पहाड़ पे हैं और उसके पत्ते झड़ गए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देख के। अभी यहाँ से वो पेंच और कान्हा रिजर्व भी हमको रास्ते में मिलेगा। रोड की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, NH44 की बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। साइन बोर्ड्स हर जगह लगे हुए हैं, मार्किंग है, रिफ्लेक्टर्स हैं, सब बढ़िया। हाँ, बस लोगों में थोड़ी सिविक सेंस की कमी है, बट उसका कुछ नहीं कर सकते। सो हम गुजर रहे हैं चेक पोस्ट से। सो जितने भी हैवी व्हीकल हैं वो लेफ्ट हैंड साइड चले गए हैं, और जो LMVs हैं उनके लिए ये सीधा रास्ता है जिससे हम लेके आगे जा सकते हैं। ये महाराष्ट्र का चेक पोस्ट को NH44 पे मिलता है। सो नाउ वी आर ऑफिशियली एंटरिंग MP। ये देखिए, ये जो ट्रक आया लेफ्ट से, ये वो जो चेक पोस्ट है वहाँ जाके आया है। आई थिंक इनका कुछ वजन काटा ऐसा कुछ होता है। सो इफ दैट वाज द बॉर्डर ऑफ MP, उसके तुरंत बाद यहाँ पे हमें मिलता है एक टोल, एंड ये भी NHAI का ही टोल गेट है, और इस पे भी वही लिखा हुआ है ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। सो हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, और अगेन मैं आपको यहाँ का टोल नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मेरे पास एनुअल पास है NHAI का। हालांकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ देखा कि 175 रुपीज़ कुछ लिखा हुआ था, बट वी आर नॉट श्योर। अगर 175 रुपीज़ है तो हमारी काफ़ी अच्छी सेविंग हो रही है हर टोल पे। हम लोग ना अभी पेंच टाइगर रिजर्व से होके गुजर रहे हैं, एंड इट इज़ इन MP, और इसका चोर बाहुली कोई गेट है यहाँ से नज़दीक है, जहाँ से आप पेंच टाइगर रिजर्व को एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी कभी पेंच टाइगर रिजर्व विजिट करें, कभी वहाँ भी विजिट करके आपको वहाँ का व्लॉग दिखाते हैं। पेंच तो वैसे MP में है, वैसे महाराष्ट्र में भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है ताडोबा। सो ताडोबा और पेंच जो है वो पास पास में है। ताडोबा, पेंच और कान्हा, ये तीनों जो टाइगर रिजर्व है तीनों आसपास में ही है। तो गाइस, हम लोग अभी पेंच टाइगर रिजर्व में ही हैं, और ये देखिए ये ना पूरा एक एलिवेटेड सेक्शन हमें मिला है जिसके नीचे से जो जंगली जानवर है वो पास कर सकते हैं और उनको हाईवे की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और ये देखिए क्या खूबसूरत लैंडस्केप है भाई यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे गाड़ी रुकाना ठीक नहीं होगा, चाहे कितना भी अच्छा लैंडस्केप हो, बिकॉज ये जंगल का जोन है। सो भाई पेंच टाइगर रिजर्व के बाद हमें एक मार्केट टाइप जगह दिखी है। इस जगह का नाम है सीतापुर। सो सियोनी यहाँ पे बेसिकली एक मेजर सिटी यहाँ पे पहला पड़ाव रहेगा नागपुर के बाद। सो भाई लोग, हमें किसी ने बताया था कि एमपी में ना थोड़ी पेट्रोल की किल्लत हो रही है, मतलब बहुत सारे पेट्रोल पे ना माल नहीं पहुँच रहा। तो हम लोग अभी एमपी में हैं और हमारे पास आधा टंकी पेट्रोल है, लेकिन हमें ये पेट्रोल पंप दिख गया तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से पेट्रोल जो है वो डलवा लेते हैं। लेकिन एक जो गाड़ी है वो घूम के वापस चली गई। पेट्रोल नहीं मिल सकता, मशीन प्रॉब्लम है। ये देखिए, यही किल्लत की बात हो रही थी एमपी में। तो चलिए आगे देखते हैं। वैसे आधा टंकी है पेट्रोल, लेकिन हम ढूंढते रहेंगे। जहाँ पे हमें पहला पेट्रोल टंकी दिख गया वहाँ पे हम डलवा लेंगे। हालांकि हमारी गाड़ी फिर भी अभी 200-250 किलोमीटर और जा सकती है। और यहाँ तक ना हमारे हो चुके हैं 835 किलोमीटर्स जब से हमने शुरू किया। ठीक है, नागपुर से तो आप पकड़ लीजिए कि 90 किलोमीटर्स के आसपास हो गया होगा। और हमने ना 8 घंटा 7 मिनट की ड्राइविंग कर ली है मुंबई से। नागपुर से 1.5 घंटे की होगी। सो भाई पेंच जो है उसके बाद ये टोल पड़ता है। सो कार का यहाँ पे ना टोल जो है वो 115 रुपया हमको लिखा हुआ, लेकिन वो 115 रुपया हमको लगेगा नहीं, बिकॉज हमारे पास NHAI का पास है। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये ज़्यादा ही कुछ बोल रहा है, NHAI का पास है। ये खवासा टोल प्लाजा है ये। तो ये खवासा टोल प्लाजा हमने अभी क्रॉस कर लिया है। ये पेंच के ही बोर्ड हमको दिख रहे हैं, खवासा गेट, तुरिया गेट, तेलिया गेट, ऐसे अलग अलग गेट्स हैं पेंच के। तो मेरे हिसाब से ना हम लोग अभी पेंच वाले एरिया में ही हैं। ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पे ऐसी रुकी हुई है, पता नहीं क्यों, बीच रोड पे। इसका ट्रक वाले ने मेरे को बॉक्स कर दिया। अभी हमारे 143 ट्रिप्स पेंडिंग है। 143 में तो हमारी पूरी ट्रिप हो जाएगी। हम वहाँ से वाराणसी जाने वाले हैं, अयोध्या जाने वाले हैं, फिर वाराणसी से वापस मुंबई आने वाले हैं। तो हमारे तो 143 में आराम से सारी ट्रिप्स हो जाएंगी। फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये फ्लॉन्ट कर रहा है, इसके पास है। सो भाई एक पेट्रोल पंप हमें फिर से मिला है, तो देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे पेट्रोल है गाइस, तो हम यहाँ पे भरवा लेंगे। तो भाई देखिए, यहाँ पे रेट है 107.99। ये खवासा के बाद का टोल प्लाजा है और हम अभी यहाँ से टैंक फुल करा रहे हैं। सो भाई लोग, हमने ना पेट्रोल डला लिया है यहाँ पे ना 107.99, 108 रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल था। और ना टोटल हमें लगा 3268। सो हमने जो नागपुर में भरवाया था उसके बाद हमने यहाँ भरवाया। ऑल्दो आधी टंकी थी पेट्रोल, लेकिन हमने डलवा लिया बिकॉज हमें किसी ने बताया था कि एमपी में प्रॉब्लम है। सो भाई लोग, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि एलिवेटेड कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं पेंच में। देखिए, हम लोग एक एलिवेटेड कॉरिडोर पे ही हैं और यहाँ पे ना नॉइज बैरियर्स लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, अगर आप देख सकते हैं रोड के दोनों साइड, जिससे जानवरों को गाड़ियों की आवाज़ से डिस्टर्ब ना। ये देखिए, यहाँ पे ये लोग कुछ RTO की बैरिकेडिंग कर रहे हैं। चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट सियोनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ना लेफ्ट हैंड साइड पे ना दिख रहा है वेलकम टू इंटीग्रेटेड मध्य प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्ट, ऐसा लिखा हुआ। मतलब जो इसके पहले हमने जो चेक पोस्ट देखा था वो महाराष्ट्र का चेक पोस्ट था। सो गाइस, अभी हम ना एक पिपरिया नामक जगह पर हैं। ये जो लोग मुंबई से यूपी ट्रेवल करते होंगे, गोरखपुर इलाहाबाद साइड, तो उनको ये स्टेशन मिलता होगा पिपरिया। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हाईवे के बारे में भी कमेंट करना चाहूँगा। हाईवे जो है वो बहुत देर से कंक्रीट का ही है। कंक्रीट का रोड मैं फिर से कहता हूँ उतना स्मूथ नहीं होता, ड्यूरेबल होता है बट डांबर जितना स्मूथ नहीं होता। आपको आवाज़ का भी फर्क मालूम पड़ता होगा। हमको ना एक घाट सेक्शन मिला है पेंच में ही, तब से हम लोग पेंच में ही हैं यार। पेंच खत्म क्यों नहीं हो रहा है। सो अभी मैं आपको बता दूँ 8.5 घंटे की ड्राइविंग हो गई है मुंबई से, ठीक है। नागपुर से आप पकड़ लीजिए अराउंड 1.25 घंटे की ड्राइविंग हो चुकी है। 864 हमने चला लिया है मुंबई से, 864.5, और नागपुर से हमने चला लिया है अराउंड 120 के आसपास। अभी हमको एग्जैक्ट अयोध्या तक 700 किलोमीटर और चलाना। अभी बज रहे हैं 1:33। ये देखिए भाई, ये क्या हो रहा है इधर। ये धुआं देखिए आप। ये जंगल बचाओ, कैसे बचाओ जब ऐसा धुआं निकलेगा। तो ऐसे धुएं में जंगल बचेगा? भाई ने POC लगता है करवाई ही नहीं। भाई लोग, घाट सेक्शन है ठीक है, लेकिन आप रोड की क्वालिटी देखिए, आप रोड की क्वालिटी कितनी बढ़िया है। सो भाई यहाँ तक ना हमारे हो चुके हैं 900 किलोमीटर। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, तो जो 900 किलोमीटर का है इतना मालूम नहीं पड़ा कि भाई 900 किलोमीटर पार हो गए। उसमें से मोस्टली जो पार्ट है वो समृद्धि हाईवे का पार्ट था। नागपुर से यहाँ तक जो हुए हैं हमारे
वो अराउंड 150 किलोमीटर हो चुके हैं। किलोमीटर या 150 से थोड़ा ऊपर ही होगा, 155 के आसपास होगा, जब से हमने दूसरा व्लॉग जो है वो शुरू किया, ये वाला व्लॉग जो आप देख रहे हो। और हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे, अभी बज रहे हैं 2, मतलब 1:56 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो हमें निकले हुए जो है वो 10 घंटे हो चुके हैं। और ड्राइविंग टाइम है 10 घंटे में से जो ड्राइविंग टाइम है वो 8 घंटे 54 मिनट का है, जो कि आप 9 घंटे पकड़ लीजिए। मतलब हमें तकरीबन 1 घंटे का हमने ब्रेक लिया हो। हमने सियोनी क्रॉस कर लिया है और अभी कोई छापरा करके जगह है जो 30 किलोमीटर बाद आएगा। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं छपारा नामक जगह पे। छपारा ये सियोनी के बाद आता है, सियोनी के कुछ 35-40 किलोमीटर बाद ये छपारा नामक जगह आती है। और यहाँ से जबलपुर जो है वो 115 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 927 किलोमीटर। और नागपुर से जहाँ से हमने ये वाला ब्लॉग शुरू किया है वहाँ से 177 के आसपास, 180 आप पकड़ लीजिए, 180। एंड ये जो हमारी एवरेज स्पीड है वो जब हमने नागपुर क्रॉस किया था तो कुछ 110 के आसपास थी, और अभी जो है वो घट के 101 हो चुकी है। इस पॉइंट तक हमारी एवरेज स्पीड जो है मुंबई से जो हमने मेंटेन करी है वो 101 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। सो गाइस, ये देखिए जबलपुर के पहले हम लोग रुके हैं राजू ढाबा पे, और यहाँ पे टीम थोड़ा रिलैक्स कर रही है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और वो अंदर पूछने गए हैं 5वें साथी हमारे, वो हंसते हंसते आ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। क्या हुआ सर? हाँ, पालक पनीर है, पालक मसाला, ऐसा कुछ है। रोटी हो जाएगी, पराठे नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो चलेगा ना, रोटी और हाँ खा लेंगे। क्या होगा? कि कोई अच्छा ढाबा वाला नहीं मिला तो भाई ये राजू ढाबा का मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये राजू ढाबा है, और ये देखिए ये हाईवे है, और ये थोड़े पहाड़ वहाड़ हैं आगे, और यहाँ पे ना थोड़े जंगल हैं, और मौसम जो है मस्त बना हुआ है, बादल बादल आए हुए हैं, तो एकदम बढ़िया मौसम, यहाँ पे माहौल बन गया। सो भाई लोग, हमने यहाँ पे ना ऑर्डर कर दिया है। हम लोग थोड़ा बाहर आ गए थे, हम लोग बाहर ही खड़े थे ना, पूरा यहाँ पे बिजली कड़क रही है और बादल से आवाज़ें आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम बन गया है। ये देखिए बज रहे हैं अभी 2:37, और ये देखिए हमारे मित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती? भाई बहुत तेज बिजली कड़क रही है बाहर। और ये देखिए ये हैं हमारे एक साथी जो लगे हुए हैं। तो मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती? और मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर, बिजली कड़क रही है। हमारा आलू का पराठा आ गया मस्त, ये दाल है, पालक पनीर। तुम्हारी रोटी किधर है भाई लोग? और जोर से बारिश चालू हो गई भाई, बहुत जोर से बारिश चालू हो गई भाई। जहाँ पे हम खाना खा रहे थे वहाँ पे आ चुका है लंगूर। ये देखिए अभी हमने ये देखा, ये पूरा जंगल का एरिया है, पीछे पूरा जंगल ही है। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं खाना खा के। जब हम लोग आए थे बारिश हो रही थी, जब निकल रहे थे धूप हो रही है। बज रहे अभी 3:25। हम लोग अभी भी जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। सो गाइज, दिस इज मडई टोल प्लाजा, और हम लोग अभी भी जबलपुर से पहले ही हैं। यहाँ तक हमारे हो गए 950 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, एंड अराउंड 210 के आसपास फ्रॉम नागपुर। और एवरेज स्पीड हमारी काफ़ी कम हो गई है, 99 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं लखनादौन करके जगह पे। जबलपुर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है आप, एंड रीवा इज 314। सो भाई लोग, ये हमने कैमरा चालू किया ये बताने के लिए कि अचानक हमने गूगल में देखा तो जो NH44 था अब वो NH34 हो गया है। जबलपुर के पहले ये हुआ है, तब तक NH44 ही था, एंड अचानक हमने देखा तो हमने कोई टर्न नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, कोई डाइवर्जन नहीं लिया, बट नेम हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 44 to 34। यहाँ तक हमारे ना 989.5 किलोमीटर हो चुके हैं फ्रॉम मुंबई। नागपुर इट इज़ आई थिंक 250 किलोमीटर्स। और जो एवरेज स्पीड है जो पहले कम हो गई थी, 99 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी, अब वो इम्प्रूव हो रही है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की फिर से हो गई है। एंड यहाँ तक हमारा ड्राइविंग टाइम है 9 hours 54 minutes। बज रहे हैं अभी 3:57। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क पे काफ़ी सारे बंदर है। ये थोड़ा घाट टाइप सेक्शन है, ये जबलपुर से 50 किलोमीटर पहले, थोड़ा काफ़ी स्टीप इसमें टर्न्स हैं। और अभी हमको अयोध्या तक 575 किलोमीटर और जाना है। सो गाइस, ये हो गए हमारे 1000 किलोमीटर 10 घंटे की ड्राइविंग टाइम पे 100 किलोमीटर पर आवर। 10 घंटे की ड्राइविंग टाइम और 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। हमने 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं।
और यहाँ से जो जबलपुर है वो 41 किलोमीटर दूर है। तो इस पॉइंट तक मुंबई से हमारे 1000 किलोमीटर हो गए, नागपुर से हमारे 260 किलोमीटर हो गए। मतलब आज के दिन में हमने 1000 किलोमीटर चला लिया है। तो अभी भी काफ़ी दूर जाना है, 565 किलोमीटर हमें अयोध्या तक दिखा रहा है कि हमारा प्लान है कि इसी दिन हम आज के ही दिन हम पूरी करें। अभी बज रहे हैं 4:04। हमारा अनुमान है कि हम रात तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये कैप्चर करने के लिए। क्या मस्त लैंडस्केप है ये देखिए, आजू बाजू मतलब पेड़ हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सारे पेड़ पे पत्ते हैं नहीं, लेकिन क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप। जबलपुर से 25 किलोमीटर पहले हम आ गए हैं बोहरी पार टोल प्लाजा पे। और जितने भी टोल प्लाजा हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे पास एनुअल पास है तो कहीं पर भी हमें टोल टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है। अभी खुला, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है तब फास्ट टैग होता है। नाउ वी हैव एंटर्ड जबलपुर। जबलपुर में हम खुर्शी नाम की जगह पर है। सो भाई लोग, बारिश फिर से शुरू हो गई है। जहाँ पे हम खाना खाने रुके थे वहाँ पर बारिश हुई थी और फिर बंद हो गई थी बारिश। अब जो बारिश है वो फिर से शुरू हो गई है। भाई मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है। अभी तुरंत बारिश हुई और ये देखिए अभी धूप, कांच पे निशान दिख रहे होंगे बारिश के। अभी उसको उतर के साफ करना पड़ेगा। तो उससे पहले तक हम लोग थे NH34 पे, जबलपुर सिटी के पास हम लोग आए हैं। NH30 हमें दिख रहा है बट सेम हाईवे NH34 भी दिख रहा है। तो पता नहीं, शायद हमने तो हाईवे छोड़ा नहीं NH34, लेकिन गूगल हमको अभी NH30 दिखा रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर के बाईपास पे। अगर हमें रीवा, प्रयागराज, अयोध्या या वाराणसी की तरफ जाना है, हमको ये फ्लाईओवर लेके सीधा जाना है। अदरवाइज हम इस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट ले लिए होते अगर हमें भोपाल जाना होता या फिर जबलपुर सिटी के अंदर घुसना होता। भाई लोग, इस बार बहुत तेज बारिश आई है। हम लोग अभी जबलपुर क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी ये जबलपुर ही क्रॉस नहीं हो रहा हमसे, और यहाँ पे आई मूसलाधार बारिश। लेकिन अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कहीं जाम वाम में फंस जाए। एक बहुत ही ब्यूटीफुली पेंटेड फ्लाईओवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट लिया तो कोई देवरी या पनगर नाम की जगह आती है, वो यहाँ से सीधा जाना है रीवा की तरफ। अभी हमको ना 506 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है कि और डिस्टेंस है। जहाँ तक हमारे हो गए हैं 1060 किलोमीटर। अगर हम नागपुर से बात करें तो अराउंड 320 किलोमीटर के आसपास। अभी बज रहे हैं अराउंड 448 और यहाँ तक एवरेज स्पीड है हमारी 98 किलोमीटर पर आवर। 10 घंटे और 46 मिनट की ड्राइविंग के बाद मुंबई से। ये देखिए गाइस, बारिश बंद हो चुकी है। क्या काले बादल हैं। ये हमारी गाड़ी है और हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे। बज रहे हैं अभी 5 बज गए हैं, 4:57। और ये हम लोग जबलपुर क्रॉस करके थोड़ा आगे आए हैं। कटनी अभी यहाँ से 70 या 75 किलोमीटर दूर है। तो भाई लोग, चाय पी के हम लोग निकल चुके हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:12। आपको बोर्ड दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, रीवा 200, मैहर 132, कटनी 66। और ये है मोहतारा टोल प्लाजा। तो इसमें 130 रुपये लगने हैं गाड़ी के, लेकिन हमको नहीं लगेगा बिकॉज हमारे पास NHAI का एनुअल पास है। अभी आप फिर से लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो फ्लॉन्ट कर रहा है, ये बार बार बोल रहा है। बोलना पड़ेगा ना यार। भाई लोग, ये देखिए यहाँ पे ना मौसम एकदम ही सूखा है। जबलपुर के पहले हमें कितनी बारिश मिली। भाई ये देखिए, ये एक और है POC ना करने का नतीजा, कितना धुआं ये छोड़ रहा है भाई। सो गाइज, ये देखिए, ये जो फ्लाईओवर अगर आप ले लेंगे तो आप कटनी निकल जाएंगे। ठीक है, हमने फ्लाईओवर के नीचे से लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा फ्रॉम नागपुर टू प्रयागराज का व्लॉग, तो यहाँ पे ना एक्सीडेंट हुआ पड़ा था इस जगह पे, एक ट्रक पलटी पड़ी थी। सो अभी हम लोग कटनी क्रॉस कर लिए हैं। हमारे यहाँ तक हो गए हैं 1124 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। 370 किलोमीटर के आसपास हमारे हो चुके हैं नागपुर से। अभी बज रहे हैं 5:46। हमारा ड्राइविंग टाइम है 11 घंटे 30 मिनट, 11.5 घंटे। एवरेज स्पीड हम फिलहाल बहुत ही अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, 98 किलोमीटर पर आवर की। मतलब यहाँ पर भी अगर हमने वो मेंटेन कर ली तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, 441 किलोमीटर और है, देखते हैं कब तक पूरा हो पाता है। गाइस, हम लोग ना NH30 पे चल रहे हैं। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे ना जानवर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ना कोई भी गाय वाय आपके ना बीच में आ जाएगी। और दूसरी बात ना, यहाँ पे लोग रॉन्ग साइड आते हैं। मतलब कोई फर्स्ट लेन में भी आपको रॉन्ग साइड मिल सकता है। अभी हमको जस्ट एक बाइक वाला मिला, हमसे टक्कर होते होते बची उसकी। और तीसरी बात,
लोग ना बिना मतलब के ना लेन कभी भी चेंज कर देंगे। मतलब मेनली ये गाड़ी वाले, मतलब गाड़ी वाले इन द सेंस कार वाले, जो कार वाले चल रहे हैं वो दोनों लेन घेर के चलेंगे, मतलब बीच में चलेंगे, दोनों लेन लाइन के ऊपर। और कभी भी जब आप एक साइड से जा रहे होंगे वो बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना जरूरत के वो लेन चेंज कर देंगे। तो ये आपको ना इस हाईवे पे ध्यान देना है इन 3 चीजों पर। तो गाइस ये देखिए ट्रक भर के नीले ड्रम जा रहे हैं। जितने भी लड़के हैं मध्य प्रदेश के वो सावधान हो जाए। इस मैहर से हम लोग कुछ हैं 40-45 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे जो हमारा पेट्रोल है वापस 25% पे आ गया है, तो हमें लग रहा है कि वो डला देना चाहिए। सो भाई लोग ये अभी भी एमपी लगा हुआ है, और यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है वो है 107 रुपये और 67 पैसे, 107.67। सो यहाँ पे हमारा जो पेट्रोल हुआ है वो 4166 का पेट्रोल हुआ। ये हमने चौथी बार डलवाया है फ्रॉम मुंबई टू अयोध्या की ट्रिप में, चौथी बार डलवा रहे हैं। इसके बाद भी शायद एक बार डलवाना पड़े, बट वी विल अपडेट टिल अयोध्या। सो भाई लोग यहाँ से हम लोग पेट्रोल डला के निकल चुके हैं, और मैहर यहाँ से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर दूर है। सो बज रहे हैं 6:22, और ये हमें मिला है मैहर के पहले वाला टोल। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर गाड़ी यहाँ से पास होगी कार, तो 175 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन हमें तो फ्री मिलने वाला है, बिकॉज हमारे पास NHAI का एनुअल पास है। अभी आप लोग बोलेंगे बार बार बोल रहे। सो ये टोल प्लाजा का नाम है खेरवासनी टोल प्लाजा, और इसका फास्टैग जो था वो काफ़ी सेंसिटिव था। अभी ये देखिए टोल के बाद ट्रक वालों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, और सिर्फ एक लेन छोड़ा है जाने के लिए, सिर्फ एक लेन। सो भाई लोग बज गए हैं 6:35 और होने लग गया है अब अंधेरा, और हम पहुंचे हैं मैहर। मैहर तक हमारे हो चुके हैं 1195 किलोमीटर्स मुंबई से। सो 445 हमारे नागपुर से हुए हैं। हमने मुंबई से अब तक यहाँ तक 12 घंटे तक गाड़ी चला ली है, मतलब 12 घंटे 14 मिनट, और हमारी एवरेज स्पीड अभी भी 97 किलोमीटर पर आवर की है। तो स्टिल वी आर मेंटेनिंग डिसेंट स्पीड। अभी हमें अयोध्या तक 371 किलोमीटर और जाना है। मैहर और सतना दोनों को हमने कर लिया है बाईपास। सो अभी हम थोड़ी ही देर में रीवा पहुंचेंगे। गाइस ये देखिए, ये ना अचानक ना बहुत धूल भरी आंधी टाइप आ गई यहाँ पे, और काफी ऐसा धूल हो गया पूरा, पता नहीं कैसे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना सीमेंट प्लांट है कुछ राइट हैंड साइड में। सो इसके पीछे से भी सतना जाने का रास्ता था, बट अगर यहाँ से भी आप लेफ्ट लेते हैं तो आप सतना जा पाएंगे। सतना यहाँ से और 40-45 किलोमीटर लेफ्ट में है। सो भाई लोग हो चुका है अंधेरा, और हम पहुँचने वाले हैं रीवा, और रीवा के पहले का ये टोल आपके सामने आ चुका है अभी। ओढ़ाकी टोल प्लाजा ऐसा इसका नाम था, ऐसा लिखा हुआ था टोल प्लाजा पे। ओढ़ारी सॉरी, ओढ़ाकी नहीं, ओढ़ारी टोल प्लाजा इसका नाम था, ऐसा लिखा हुआ था टोल प्लाजा की डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो अभी अंधेरा हो गया है, अभी ज़्यादा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे थोड़ी रोशनी वाली चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। भाई लोग हम लोग पहुंचे एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के नीचे से कोई डाइवर्जन है, जहाँ पे पन्ना खजुराहो रोड जो है वो आके मिलता है। अभी बज रहे हैं 7:20, और यहाँ तक हो चुके हैं हमारे 1258। अरे सर प्रयागराज जाना है, यहाँ से निकल जाए। सो हमने पुलिस की हेल्प ली, और हम ना पता नहीं ये बंद क्यों किया हुआ है वो साइड से, और यहाँ से हमें रॉन्ग साइड उन्होंने बोला है लेने के लिए, तो हम यहाँ डालेंगे प्रयागराज जाने के लिए का रास्ता, उन्होंने यही बताया। सो ये कोई सर्विस रोड है जहाँ से हम ले रहे हैं। सो भाई लोग हम लोग देखिए आ चुके हैं रीवा बाईपास रोड पे, और अब जो है वो NH30 नहीं रहा, ये यहाँ से NH39 है। ये रीवा के अंदर हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि इसको बाईपास रोड बोला जा रहा है, बट आई थिंक हम उसके अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं। रीवा एयरपोर्ट है यहाँ बगल में। सो यहाँ से गाइस हमें ना 305 किलोमीटर और जाना है। बज रहे हैं अभी 7:27। ये देखिए गाइस हम लोग रीवा सिटी के बीचों बीच में से जा रहे हैं। ये देखिए रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से लेफ्ट में है, ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से राइट में है, और ढेकहा पुराना बस स्टैंड यहाँ से सीधा। सो पिछली बार भी हमने यही रास्ता लिया था, और उस वक्त भी जो है NH30 पे काम चल रहा था। सो गाइस ये देखिए किस तरीके से हम रीवा की ट्रैफिक में फंस गए हैं। स्पीड जो है वो कम हो गई है, अब हमारी एवरेज स्पीड जो है मुंबई से यहाँ तक की एवरेज स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। सो गाइस हम लोग देखिए वापस NH30 पे आ गए हैं आफ्टर रीवा सिटी। रीवा सिटी से हम लोग बाहर निकल गए हैं फाइनली। यहाँ से हमें 287 किलोमीटर और जाना है। होली अवध करके होटल जो है उसमें चेक इन करने वाले। भाई ये देखिए ये है रीवा के बाद का टोल, क्या है, रीवा हनुमाना टोल रोड ऐसा लिखा हुआ है। अभी वो जो डिस्प्ले में क्या आ रहा है सामने वो तो कुछ पढ़ने को हो नहीं रहा है।
जोगी निहाई, जोगी निहाई टोल प्लाजा इस टोल प्लाजा का नाम था। तो अब हम जोगी निहाई टोल प्लाजा से भी निकल चुके हैं। यहाँ तक भाई हमारे हो गए 1291 किलोमीटर मुंबई से। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहें कि नागपुर से कितना हुआ है, तो ये हुआ है 550 किलोमीटर। हमारा ड्राइविंग टाइम हो चुका है 13 घंटे और 50 मिनट का एट अ स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस सोचिए हमने कितनी अच्छी स्पीड मेंटेन करी होगी कि रीवा का ट्रैफिक झेलने के बाद भी हमारी स्पीड जो है वो 93 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हमने मेंटेन की है। सो भाई लोग रीवा के टोल प्लाजा के बाद हम लोग रुके हैं और ये देखिए नाम, ढाबे का नाम द इंजीनियर्स ढाबा रेस्टोरेंट। तो हम लोग में से इंजीनियर कौन है? तू इंजीनियर है? आप भी इंजीनियर है सुभाष जी? और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं भी इंजीनियर हूँ। ये दो लोग इंजीनियर नहीं है, ये दो लोग। तो आप लोग को इस होटल में बैठने का अधिकार नहीं है। तो भाई लोग इंजीनियर्स ढाबा पे हमको कुछ भी नहीं मिला बिकॉज वहाँ की गैस खत्म हो गई है। तो हम लोग उसके बगल में जाके चाय पी रहे हैं। तो वहाँ का कुछ नाम नहीं है बट वो भी अच्छी चाय बना के दे रहे हैं हमको। So guys, we have hit the road again and हम लोग अभी अप्रोच कर रहे हैं यूपी बॉर्डर को। तो NH30 से एग्जिट लेना पड़ रहा है बिकॉज इस फ्लाईओवर के नीचे से प्रयागराज के लिए है लेफ्ट। सो ये ले लिया हमने लेफ्ट। ये देखिए प्रयागराज का बोर्ड भी दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, प्रयागराज सीधा। भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लेफ्ट लेने के बाद भी ये जो रोड है वो NH30 ही है। गूगल पे हमको NH30 ही दिखा रहा है। अभी यहाँ तक हमारे ना 1303 किलोमीटर हो चुके हैं और अगर हम बात करें नागपुर से 560 किलोमीटर हमारे नागपुर से हो चुके हैं। और यहाँ तक हमने 14 घंटे गाड़ी चला लिया भाई, 14 घंटे एक ही दिन में। अगर वो सामने मतलब जो गाड़ी वाला है उसने अगर अर्जेंट ब्रेक मार दिया ये सारे के सारे गिरेंगे। तो ये कोई चक घाट करके कोई है टोल प्लाजा। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। वो टोल के बाद ये घाट है जो लगा हुआ है, कोई चक घाट पता नहीं क्या, कोई तो घाट है यहाँ पे। हम जो हैं वो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली अभी आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। पहला लिखा है पीलीभीत, बरेली, फिर लिखा है लखनऊ। ये मार्केट वाला एरिया है। मार्केट फिलहाल जो है बंद हो चुका है। तो अभी 9:24 हो रहे हैं भाई रात के। यहाँ तक हमारे मुंबई से हो चुके हैं 1354 किलोमीटर। नागपुर से हैं वो 610 या 620 किलोमीटर के आसपास हमारे नागपुर से हो गए। हमने टोटल ड्राइविंग टाइम मुंबई से यहाँ तक किया है 14 घंटे 45 मिनट डायरेक्ट बिना रुके। छोटे मोटे हमने ब्रेक्स लिए हैं। 91 किलोमीटर पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड रही है। और हम मुंबई से उत्तर प्रदेश की सीमा में 1350 किलोमीटर चला के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अयोध्या तक हमको और भी 212 किलोमीटर जाना है। अभी 9:24 हो रहे हैं तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो भाई लोग आप लोग को ना आग लगी हुई दिख रही होगी राइट हैंड साइड पे और काफी धुआं जो है वो यहाँ पे आ रहा है। वो खेत में ना पराली जलाई हुई है। तो रोड की क्वालिटी है वो उत्तर प्रदेश में आने के बाद बेटर हो गई है। सो भाई लोग ये हमें मिल रहा है उत्तर प्रदेश का पहला टोल। ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल है। अब ये जगह का नाम क्या है वो तो हमें नहीं मालूम। प्रयागराज के पहले वाला टोल ये देखिए एकदम क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्ट। प्रयागराज से ये 40 किलोमीटर पहले वाला टोल। सो गाइस NH30 पे ना हमें एक मार्केट मिला है। कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हैं और काफी कचरा है यहाँ पे। ये अभी बंद हो चुका है ये मार्केट। अभी अराउंड 9:40 हो रहे हैं। सो गाइस जिस मार्केट से हम अभी गुजरे उसका नाम था बरेठिया बाजार और अभी हमको 193 किलोमीटर और जाना है टिल अयोध्या। भाई लोग यहाँ पे ना हमारा प्रयागराज के सिटी लिमिट्स में प्रवेश हो चुका है। पुलिस यहाँ पे गश्त लगा रही है। देखिए पुलिस की गाड़ी है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज। यहाँ तक हो चुके हैं हमारे 1384 किलोमीटर्स 15 घंटे और 13 मिनट की ड्राइविंग टाइम में। और एवरेज स्पीड हमारी यहाँ तक है 91 किलोमीटर पर आवर। ये हमने जो बताया वो आपको मुंबई से बताया है। अगर मैं नागपुर से बताऊँ तो 650 किलोमीटर के आसपास हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं आज के दिन, मतलब इस वाले ब्लॉग। सो भाई लोग NH30 पे प्रयागराज में हमें ये थोड़ा जैम टाइप मिला है। सो भाई लोग अगर यहाँ पे हम लोग दिन में पहुँचते तो आपको मैं बहुत कुछ दिखा सकता था बिकॉज हम लोग एक्चुअली में अभी जो प्रयागराज सिटी है उसमें एंटर कर लिए हैं। यहाँ से संगम ज़्यादा दूर नहीं है। संगम यहाँ से पास में ही है, शायद रोड से दिखे भी, लेकिन रात में क्या ही दिखा पाएंगे। तो भाई लोग आई थिंक प्रयागराज का कोई बाईपास नहीं और हमें मजबूरन प्रयागराज सिटी से लेना पड़ा बिकॉज गूगल ने वही बताया।
अयोध्या जाने के लिए आई डोंट थिंक प्रयागराज का कोई भी बाईपास है। अभी ये हम लोग कोई ब्रिज पे आ गए हैं। ये यमुना नदी के ऊपर एक ब्रिज है और ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे जो है वो गाड़ियां चलती हैं। ये आपको आवाज भी आ रही होगी ट्रेन चलने की। ये देखिए बहुत ही तेज आवाज आई हुई। सो वेलकम टू प्रयागराज गाइस, इफ आई एम स्टिल ऑडिबल। भाई आई डोंट नो कि यहाँ पे बाईपास क्यों नहीं है प्रयागराज का अयोध्या के लिए। अगर आप नागपुर या फिर मुंबई से आ रहे हैं तो एकदम ये देखिए गली में घुसाया हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि रात के 10:15 बज रहे हैं तो हमको यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला है। भाई ये रेलवे स्टेशन के ऊपर की ब्रिज पे हमको चढ़ा दिया। भाई ये पता नहीं कहाँ से ये घटिया वाले हम लोग रोड से निकले हैं प्रयागराज से, और ये पता नहीं ये कोई आर्टिफिशियल लाइट के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे, वहां से हम लोग बाहर निकले हैं। अब यहाँ से ये NH30 बता रही। हम पहले भी NH30 पर ही थे और ये गंगा जी पे ब्रिज बना हुआ है। पता नहीं कौन से रास्ते से हमको डाला है भाई। आई एम श्योर इससे बेटर रास्ते होंगे जो गूगल ने हमको नहीं दिखाए। सो भाई लोग ये देखिए कोई अच्छी रोड मिली है, अभी 6 लेन की रोड मिली है। उस पे प्रतापगढ़ रोड लिखा हुआ है। यहाँ तक तो बहुत अच्छे से आ गए प्रयागराज तक, और उसके बाद उसने सिटी में घुसा के पूरा रायता फैला दिया। सो गाइस अभी वो प्रतापगढ़ रोड पहले दिखा रहा था। ये देखिए यहाँ पे लाइट्स, डिस्को लाइटिंग हो रही है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट पे। तो यहाँ पे अभी NH330 दिख रहा है। फिलहाल ठीक ठाक रोड है, सिटी में तो नहीं घुसा रही, कम से कम सिटी के बाहर रख रही है। अभी हम लोग को जो जाना है अयोध्या तक वो 144 किलोमीटर और जाना है। यहाँ तक हमारे हो गए हैं 1423 किलोमीटर, 16 घंटे और 12 मिनट के ड्राइविंग टाइम में, 88 किलोमीटर पर आवर के ड्राइविंग स्पीड पे। और अगर हम नागपुर से बात करें 690 किलोमीटर तक हो गए हैं। तो भाई लोग प्रयागराज से निकलने के बाद NH330 पे मिला है ये पहला टोल, रामनगर गंसी यारी, ऐसा कुछ तो टोल प्लाजा का नाम है। ये कौन सा एरिया है मुझे नहीं मालूम। ओके ये सुभाष जी को पता है। ये है फपिया मऊ, फोफिया मऊ। ये देखिए जिस तरीके से ये बस वाले ने काटा है मेरे लेन में, ये ऐसे ही हमें हर जगह मिले। और ये देखिए उसके आगे ना कोई व्हीकल भी नहीं था। ये लग गई नजर भाई, ये आ गई सिंगल लेन की रोड और हम हो गए ब्लॉक। ट्रकों ने हमको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ कुछ फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेलवे फाटक है। चलिए भाई ये नसीब हमको खुला हुआ मिला है। सो गाइज ये देखिए हम लोग आगे हैं अभी प्रतापगढ़ के मार्केट में। देखिए ये प्रतापगढ़ का मार्केट है। तो वापस हमको फिर से सिटी में घुसा दिया गया। ये देखिए यहाँ का फेमस घंटाघर प्रतापगढ़ का। तो थैंक गॉड हम लोग ना 11:22 पे पहुंचे हैं, ताकि हमको जो रोड है वो खाली मिले। मतलब ये मार्केट देख के मेरे को, मैं आई कैन इमेजिन कि एक शाम को कितना जाम रहता होगा। अभी ये देखिए यहाँ पे ये बैरिकेड लगा दिए हैं एक लेन छोड़ा जाने के लिए। ये हम ना एक स्टेशन के बगल में आ गए हैं जिसका नाम है चिलबिला स्टेशन। अभी मेरे को एग्जैक्ट यहाँ से 100 किलोमीटर और जाना। बज रहे हैं अभी 11:27 रात। यहाँ तक हमारे हो गए हैं 1467 किलोमीटर मुंबई से। अगर नागपुर से बात की जाए तो ये हो गए हैं 730 या 740 किलोमीटर हो गए। 87 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड अभी भी मेंटेन्ड है। सो भाई प्रतापगढ़ के बाद ना हमको ये सिंगल लेन वाली रोड मिली है और यहाँ पे ना सब अपर डिप पे चला रहे हैं। ये देखिए हम अभी गुजर रहे हैं अमेठी से। मतलब अमेठी मेन सिटी तो नहीं है ये, बट ये डिस्ट्रिक्ट अमेठी पड़ता है। सो गाइस ये देखिए ये अमेठी का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जनपद अमेठी में पधारने के लिए धन्यवाद। इसके आगे भी कुछ बोर्ड लगा हुआ है, जनपद सुल्तानपुर। तो हम लोग भाई अमेठी से निकल गए हैं, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एंटर कर लिए। सो भाई यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 1500 किलोमीटर। ये हुआ है 17 घंटे और 17 मिनट के टाइम में। अभी यहाँ से हमें बता रहा है राइट। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है अयोध्या धर्म मार्ग। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं तो यहाँ से भाई हमारा जो डेस्टिनेशन है द होली अवध होटल इन अयोध्या, उसका डिस्टेंस है 67 किलोमीटर। अभी बज रहे हैं 12:03। अभी ये कुछ NH128 हमें बताया गया था और हमने उस पर लिया था, गूगल के द्वारा ये बताया गया था। अभी वो हमें बोल रहे हैं कि इस फ्लाईओवर के नीचे से ले लो। एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो अयोध्या लेफ्ट में बता रहा है और आगे जाके हमें लेफ्ट लेना है, ये वाला लेफ्ट। सो हमें ऐसा लगा था कि नहीं, हम जब राइट ले रहे थे तो हमें लगा कि भाई थोड़ी बड़ी रोड मिलेगी इसके बाद, लेकिन वो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वैसा वाला हिसाब हो गया। वापस हम लोग सिंगल लेन वाली रोड पे आ गए। भाई हम लोग थे वो सिंगल लेन वाली रोड पे, NH128 था, फिर वो अचानक NH330 में चेंज हो गया अपने आप। उसके बाद ये टोल नाका आया।
भरत कुंड टोल नाका आया और वहाँ से अभी हमारी गाड़ी निकली है, फास्टैग रीड हो गया है। यहाँ से अयोध्या मात्र 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 1550 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। फ्रॉम नागपुर अगर पकड़े हमारे हो चुके हैं भैया 810 किलोमीटर। सो भाई हमने ले लिया राइट ले लिया है टोल नाका के बाद। हम कोई दर्शन नगर भरत कुंड मार्ग पे आ गए हैं। जब भरत कुंड है ये भाई तालाब है, ये भरत कुंड मतलब तालाब है, तो आई थिंक ये कुछ इसके पीछे स्टोरी होगी, भरत कुंड इसका नाम क्यों पड़ा। सो भाई लोग हम लोग ना अभी एक स्टेशन के ऊपर से गुजर रहे हैं। भाई हम लोग को डाउट था अयोध्या ही है कि नहीं, नगर निगम अयोध्या लिखा तो है। तो हम लोग भाई लोग अयोध्या में आ तो चुके हैं। अब हम पहुंचेंगे अपने होटल पे। 1:05 हो रहा और यहाँ से जो है हमको बता रहा है लेफ्ट। भाई गूगल ने हमको एक गांव के रास्ते में घुसा दिया है। हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से सिर्फ 2.9 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर है। ये अच्छा खासा एडवेंचर हो गया हमारा यार। सो गाइज हम लोग ना थोड़ा रास्ता भटके थे, हम लोग ने एक जंगल में डाल दिया था। बट आपको सामने एक स्कॉर्पियो चलती हुई दिख रही होगी, तो वो हमारे फ्रेंड हैं, वो अयोध्या एक्चुअली आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं। सो उन्होंने हमारी हेल्प करी और गूगल ने तो हमको खेत में घुसा दिया था। फाइनली हम लोग हमारे होटल तक आ चुके हैं। अभी 1:23 हो गए। ये देखिए गाइज, ये हमारा होटल है अयोध्या में, द होली अवध। सो भाई लोग यहाँ तक हमारे हुए हैं 1571.6 किलोमीटर्स इन 18 आवर एंड 41 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग टाइम एट 84 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। सो गाइज ये है हमारा रूम आज के लिए। बाहर क्या दिखता है फिलहाल आज तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। रात हो गई है, देखिए यहाँ पे हाईवे दिख रहा है, घड़ी भी बंद हो गई है। टाइम कितना हुआ भाई? 1:30 बज गए। रूम तो अच्छा है, होटल होली अवध। वॉशरूम देख लेते हैं एक बार। वॉशरूम भी ठीक है। देखिए गाइस ऐसा व्यू है होटल से, खेत वेत यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद है और यहाँ पे जो है वो हाईवे है। रात में मैं आपको दिखा नहीं पाया था। और यहाँ पे जो है कुछ रोड बन रही है ये वाली। सो ये व्यू है, ये रूम है, थोड़ा बेड नॉट अरेंज प्रॉपरली। दिस इज़ द लॉबी ऑफ द होटल। अभी मैं दूसरे रूम में आया हूँ, हमारे दोस्तों को उठाने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 8:30। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है इधर। एक्सक्यूज मी, क्या आप उठ चुके हैं? हाँ मैं तो जाए देखो, चलो नहा लेंगे जाके, उसमें कुछ नहीं, कपड़ा नहा लेंगे वही चेंज कर लेंगे। ये देखिए ये होटल का लॉबी है। अभी हम रुक जाएंगे स्विमिंग पूल में थोड़ा। ये देखिए ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे काफ़ी धूप है तो आई डोंट नो नहाना है यहाँ पे नहीं नहाना है। और ये देखिए ये है होटल का एक्सटीरियर्स, रात में ठीक से दिखा नहीं पाए थे। और ये यहाँ पे लॉन भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक हाईवे है। ये एक नया होटल बन रहा है और ये एक एग्जिस्टिंग होटल है। ये देखिए गाइज ये है एक्सटीरियर होटल का। सो ये होली अवध जो होटल है इतना महंगा नहीं है, 4,500-5 हज़ार में आपको रूम मिल जाएगा यहाँ पे। ये मई के महीने में, अभी सीज़न जो इसका होगा थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन बढ़िया होटल है, कंफर्टेबल फैमिली लाइक होटल है। पनीर परोठा, हलवा भी है। तो गाइस ये देखिए हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये देखिए यहाँ पे फोटो सेशन चालू है और हम लोग ना अभी यहाँ से निकलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। ये देखिए गाइस यहाँ से हमें दिख रहा है मंदिर सामने। ये देखिए मंदिर, राम मंदिर जो है, और इन्हीं के हमें करने हैं दर्शन। ये देखिए तो गाइस ये देखिए अयोध्या में तो राम मंदिर में हम लोग को मोबाइल लेके आना नहीं मिला, बट आपको हनुमान गढ़ी के दर्शन तो करवा ही सकते हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है, हमारा दर्शन हो चुका है हनुमान गढ़ी और राम मंदिर दोनों का। सो गाइस ये देखिए हमारा दर्शन हो गया है। हमारा दर्शन बहुत बढ़िया हुआ राम भगवान का और हनुमान गढ़ी मंदिर का।
और अभी ये वाला हमारा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमने इसमें चलाए थे अराउंड 1570 किलोमीटर और अयोध्या का हमने आपको हनुमानगढ़ी का भी फोटो दिखाया। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। ये जो बैठ के यहाँ पे झाल मुड़ी खा रहा है ये लोग, मशीन का प्रॉब्लम होने के बावजूद खा रहा है। जय हो बाबा योगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।